डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे आर्टिकल। एन आर्टिकल इज ए पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय राइटर। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल जो है एक पीस ऑफ राइटिंग है जिसमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर इंडिपेंडेंट रूप से राइटर जो है अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस थॉट ऑन एन इशू आर ए सब्जेक्ट लॉजिकली एंड कोहिरेंटली रिटन इन मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें रिमेंबर रखने हैं। वर्ड लिमिट स्टूडेंट्स 120 to 150 वर्ड्स है। वेटेज जो है स्टूडेंट्स 5 मार्क्स है। तो सबसे पहला जो काम है स्टूडेंट्स वो है कि हमें जो आर्टिकल लिखना है उसका एक सूटेबल टाइटल जो है वो टॉप में ऊपर जो है लिखना है विद राइटर्स नेम। तो अगर स्टूडेंट्स राइटर नेम दिया हुआ है तो वही लिखना है, नहीं तो आप ABCXYZ करके लिख सकते हैं। टाइटल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 5 to 6 वर्ड्स। स्टूडेंट्स, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि ज़्यादा लंबा चौड़ा आपने टाइटल नहीं बनाना है। 5 to 6 वर्ड्स में अपने मैक्सिमम अपने टाइटल को आपने लिखना है। इन केस ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल गिव डेट एंड प्लेस, और अगर वो न्यूज़पेपर से रिलेटेड आर्टिकल है तो आपको डेट एंड प्लेस भी मेंशन करना होगा। डिवाइड द आर्टिकल इनटू 3 पार्ट्स, और जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो वो 3 पार्ट में स्टूडेंट्स डिवाइड होता है। पार्ट 1 जो है वो इंट्रोडक्शन के रूप में हम लिखते हैं। बिगिनिंग मेंशन ब्रीफली व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट, कि आर्टिकल किसके बारे में है। ट्राई गिविंग सम फैक्ट्स टू एक्साइट द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर्स। कीप द लैंग्वेज सिंपल, और आपको जो लैंग्वेज है वो सिंपल रखनी है और रीडर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट उसमें बने, इस तरह से आपको उसको लिखना है। पार्ट 2 जो है स्टूडेंट्स उसमें आपको एनालाइज करना है टॉपिक को। उसमें कोज एंड इफेक्ट, प्रॉब्लम अगर कोई है तो वो बतानी है। पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्ट्स अगर उस आर्टिकल में आप बता सकते हैं। रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ द इश्यूज। और लास्ट जो पार्ट है स्टूडेंट्स वो है कंक्लूजन, जिसमें आप सुजेशंस दे सकते हैं। नेवर लीव एन आर्टिकल ओपन एंडेड, सम अप ऑल द पॉइंट रेज्ड आर इश्यू हाईलाइटेड। तो आप कुछ बातें यहाँ ध्यान रखिए। प्रेजेंट द आइडियाज इन ए लॉजिकल ऑर्डर, सपोर्ट इट विद एविडेंस आर एलोबरेशन, यूज लिंकिंग डिवाइस हाउएवर देयरफॉर ऑल्दो इन ऑर्डर टू मेक कंपोजिशन अपीयर एज ए होल। तो स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स जो हैं बीच बीच में आप यूज़ करेंगे जिससे कि जो आपके और जो आप बात बताना चाह रहे हैं उसको आप ठीक ढंग से रख पाएँ। पे अटेंशन टू ग्रामेटिकली एक्यूरेसी एंड गुड यूज ऑफ वोकेबलरी। तो स्टूडेंट्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और वोकेबलरी का अच्छा यूज़ करना है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। कंक्लूड विद यूर स्ट्रोंगेंट पॉइंट, और जो आपका स्ट्रोंगेंट पॉइंट है उस वो आपने कंक्लूडिंग में रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखिए कि एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर हैं स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस ईयर्स में CBSE के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उन्हीं में से कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिए हैं। तो ये एग्जाम्पल है, द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज बिलीव टू बी क्वाइट हैजर्ड्स एंड हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैटल work injuries because, apart from other causes, stakeholders in this sector tend to ignore safety regulations. As a columnist for an e-zone draft an article in about 120 to 150 words on the theme of the importance of worker safety in construction zones, explore possible reason for the prevailing situation and include suggestions for addressing it, support your ideas with। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप आर्टिकल का टाइटल लिखेंगे। तो टाइटल यहाँ बनता है वर्कर सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन जोन। यहाँ राइटर जो है स्टूडेंट्स नहीं लिखा है राइटर का नाम, तो देखिए लिखा हमने बाई ABCE जोन। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि राइटर का नाम दिया हुआ है तो वही लिखना है, और नहीं दिया हुआ है तो आपको ABC करके लिख देना है, XYZ करके लिख सकते हैं। ये जो आपने लिखा है टाइटल और राइटर का नाम स्टूडेंट्स, इसका 1 मार्क्स होता है
और ये 1 मार्क्स आपको तब मिलता है जब आप कंटेंट भी लिखते हैं। कभी आप सोचे कि ये लिख दिया और उससे 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जब कंटेंट भी लिखेंगे तब आपको ये 1 नंबर मिलता है, अगर आपका ये टाइटल ठीक है तो लिखने का तरीका आप देख लीजिए। केवल टाइटल और राइटर का नाम लिखने से ये 1 नंबर हो जाता है। शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपको कंटेंट भी लिखना है। तो कंटेंट देखिए यहाँ उसी से रिलेटेड, द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज बिलीव टू बी क्वाइट हैजर्ड्स कंसिडरिंग that it has the maximum number of fatal work injuries. This is because stakeholders in this sector conveniently ignore safety regulations, whereas safety of all construction workers should always take place precedence. Working at construction site includes numerous risks on life due to fatigue, health challenges in extreme weather conditions, machinery failure, careless attitude. Construction workers are more prone to fatigue as their work typically includes heavy workload, awkward working postures, and prolonged working hours. The importance of worker safety in construction zones need to be addressed on an urgent basis. The workers need to be made aware of the risks they face at the site. Stricter law and penalties should be implemented so that construction contractors realize that they need to work harder to avoid mishaps and accidents. The gap between managers and workers need to be bridged, and there should be frequent training programs of workers to build a culture of protection. It is imperative to make safety requirement a prerequisite at the construction site. तो स्टूडेंट्स ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने, while watching TV what we generally dislike most are commercial breaks, yet a number of advertisements do add to our information. Write an article 120 to 150 words on advertisements as source of information. You are Karan Karuna. तो अब स्टूडेंट्स आप यहाँ देखिए, आपने ये जो स्टेटमेंट है यहाँ से पहले टाइटल लिखना है। आर्टिकल है, ये आर्टिकल लिखा ऊपर, उसके बाद टाइटल लिखा एडवर्टीजमेंट्स एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये बाई करण आर करुणा में से अब नाम दिया हुआ है तो आप नाम लिख देंगे। अगर ऐसा आप करते हैं एग्जाम में, टाइटल ठीक लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, तो आपको 1 नंबर मिलता है। और आप देखिए यहाँ क्लियरली आर्टिकल का टाइटल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको नो डाउट आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से टाइटल उठाना है और लिख देना है। इसमें लिखा हुआ है क्लियरली एडवर्टीजमेंट्स एज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और किसके द्वारा है वो भी लिखा हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लिखें बना के, तो आपको ये 1 नंबर मिलेगा। और जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, जो पॉइंट्स आपको मैंने अभी बताए थे, उनको फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये है, कोमेरिकल ब्रेक्स आर जनरली डिसलाइक्ड बाय मोस्ट ऑफ अस while watching TV, yet a number of advertisements are a source of information. They give us a fair knowledge about the goods and services available in the market and enable us to choose our options. Advertisements are considered to be an integral part of business, which makes people aware of the goods and services available in the market. They promote competition among producers and manufacturers who have to maintain good quality of their goods to ensure their sale. New products are introduced and popularized through advertisements. Advertising is a very artistic way of communicating with the customers with great communication skill as its main characteristics. Moreover, they provide information to the producer or the companies about their competitors and enable them to match the level of their competitors. Advertisements help to educate
people. Social issues like family planning, child labor, education of girl child, etc. are aptly highlighted through the medium of advertisement. The public is made aware of several social welfare schemes initiated by the government. Through the medium of advertisements, advertisements open our vision to a wide variety of products and services and definitely add to our information in a light and entertaining manner. नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखिए स्टूडेंट्स. Spout of violence previously unknown in Indian schools make it incumbent on the educationist to introduce value education effectively in schools. Write an article in 120 to 150 words expressing your views on the need of value education. You are Anu or Arun. तो स्टूडेंट्स वैसे ही आप पहले आर्टिकल टाइटल लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ है वैल्यू एजुकेशन इन स्कूल्स और रिटन बाय अरुण आर अन्नू, वो आप लिख सकते हैं. द रिसेंट स्पाउट्स ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस इन इंडियन स्कूल हैज़ मेड इट इनकम्बेंट ऑन एजुकेशनिस्ट to introduce the teaching of value education effectively in schools. Value education is an educational philosophy, an approach to teaching the learning that underpins a way a school organizes itself, develops relationship and promotes positive human values. Schools that adopt such an approach report that there is a qualitative improvement in pupils' attitude and behavior. The purpose of value education is to help the school community think about and reflect upon positive universal values and practical implication of expressing them in relation to themselves and the community as a whole. Value education also supports school in promoting an inclusive school ethos and the methods of working raise achievement and help pupils to raise their self-esteem and take responsibility for their own behavior and learning. It also enables students to examine the kind of life that is worth living and to consider what kind of life they want for themselves. At the core of value education lies an agreed set of principles, deeply held convictions that underpin all aspects of school life and work. The process of holistic and developmental demanding a greater deal for the school's community. Value education is thus a philosophy for developing and supporting schools of excellence. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सोल्ड एग्जाम्पल थे. लास्ट ईयर जो आपको आर्टिकल्स आए थे उनके यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश यहाँ इनकी थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बॉक्स में जो वैल्यू पॉइंट आपको दिए गए हैं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, फ्रूटफुल हैं, ये आपके लिए व्यूज़ हैं इस आर्टिकल को लिखने के. तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन स्टूडेंट्स को जो थोड़ा सा मानते हैं कि इंग्लिश उनके लिए एक हार्ड सब्जेक्ट है या वो सोचते हैं कि वो इस आर्टिकल जैसे क्वेश्चनों को लिख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए ये बड़े ही फ्रूटफुल है. वो टाइटल लिखें, उसके राइटर को लिखें और जो ये वैल्यू पॉइंट दिए हैं स्टूडेंट्स इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो उनको भी यहाँ पर कुछ नंबर गेन हो सकते हैं. आर्ट जो उसने टाइटल या राइटर लिखा है 1 नंबर वो हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करते हैं इन पॉइंट्स को तो यहाँ से भी उनको नंबर मिल जाएंगे. तो वो स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि इंग्लिश में आर्टिकल वो नहीं लिख पा रहे हैं तो स्टूडेंट्स वो भी लिख सकते हैं. ये वैल्यू पॉइंट प्रीवियस पेपर में दिए गए थे और इस बार भी ऐसे ही वैल्यू पॉइंट्स आने की उम्मीद है. तो अगर वो वैल्यू पॉइंट्स इस तरह से देते हैं क्वेश्चन में तो स्टूडेंट्स वो वैल्यू पॉइंट्स को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आर्टिकल का क्वेश्चन हो जाएगा और उसमें आपको नंबर भी मिलेंगे. और आप एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं स्टूडेंट्स कि जो ये आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट के जो टॉपिक होते हैं वो ऐसे टॉपिक होते हैं
जिनके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि आपने उनको पढ़ा नहीं है या आपने उनके बारे में सुना नहीं है। वो टॉपिक कॉमन होते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में से ही वो टॉपिक जो है आपके सामने दिया जाता है, उसी पर आपको आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच या डिबेट जो है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको करना होता है। तो ये देखिए एक क्वेश्चन ये आया था, दूसरा जो सेट था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप पढ़ें तो देखेंगे कि आपका जो आर्टिकल जो दिया हुआ है वो आप कहेंगे कि हाँ इसके बारे में तो मुझे पता है, और ये जो वैल्यू पॉइंट बॉक्स में दे रखे हैं ये आपको लिखने में आपकी हेल्प करेंगे, हेल्पफुल होंगे। इन्हीं को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके आप लिखेंगे। ये उनकी बात कर रहा हूँ जो सोचते हैं कि मैं इस क्वेश्चन को अवॉइड कर दूँ, स्किप कर दूँ, मैं इसको ना करूँ, मैं ये नहीं लिख सकता हूँ, उनके बारे में बात हो रही है कि वो इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो उन्हें भी इस क्वेश्चन में कुछ नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एक नंबर तो टाइटल का है। तो टाइटल लिखेंगे, राइटर लिखेंगे तो एक नंबर तो वो हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें कंटेंट आप एक्सप्लेन करके इन वैल्यू पॉइंट्स की हेल्प से लिखते हैं तो आपको भी इसमें नंबर मिलेंगे। और जो स्टूडेंट्स अच्छे लिखने वाले हैं, अच्छा जानने वाले हैं, जिनका इंग्लिश लैंग्वेज पे होल्ड है, तो वो तो बड़े अच्छे से ही इनको करेंगे ही। उम्मीद मैं करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा यहाँ पर ये जानकारी जो यहाँ दी जा रही है वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये तीन सेट थे, तीनों सेट से मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाने की कोशिश किया। तीनों में ही आप देखिए कि यहाँ पर वैल्यू पॉइंट दिए गए हैं और ये वैल्यू पॉइंट्स उन स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल होंगे जिनकी इंग्लिश जो है थोड़ी सी, वो अपने आप को मानते हैं कि मैं नहीं लिख पाऊँगा इन क्वेश्चंस को, तो वो बड़े ही आराम से इनको लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और स्टूडेंट्स, फिर दोबारा से मेरा मैसेज आपको कि मेडिटेशन किया कीजिए। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस रहता है, एग्ज़ाम आपके नज़दीक हैं, और उस कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस से बचने के लिए आप अच्छे से मेहनत तो कर ही रहे हैं, पर उसके साथ साथ मेडिटेशन कीजिए ताकि आप अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बना सकें। जो आप टायर महसूस करते हैं, जो आपके अंदर एक थकान है, आलस है, वो मेडिटेशन करने से दूर हो जाएगा। और मेडिटेशन स्टूडेंट्स आप कहीं भी बैठकर, किसी भी स्थान पर बैठकर आप बड़े ही आराम से, किसी भी कोई ये नहीं है कि आपको विशेष किसी पोजीशन में बैठना है, आप जैसे भी आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं वैसे बैठकर आप कीजिए। और आप देखेंगे कि अपना एक्सपीरियंस जो आप मेडिटेशन जब करते हैं तो आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। और स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी इनका लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।